श्रद्धांजलि दे रहे हैं नेताजी को। देने के बाद उनसे अनुरोध करें कि वो अपने स्थान पर बैठें, मंच के सामने इधर उधर खड़े होने से कोई वो नहीं है। हम लोकतंत्र सेनानियों के लिए जब तक लोकतंत्र सेनानी शरीर में रहेंगे हम याद करते रहेंगे धरती को, नेताजी को, जिन्होंने बाबा जैसे मजबूत करें। माननीय गोपी सुरेश चंद्र यादव जी विधायक के हाथों को मजबूत करें। पर बैठे हुए अपने नेताओं का आप सबका दिल की जय। नेताजी अमर रहे। मैं मुलाकात तो हुई, जब पहली बार मुलाकात हुई तो नेताजी दिल्ली के लिए निकल रहे थे जैसे से और देश तक बाबा जगबंधु जी महाराज रहे। रावत जी, अलीम शाह, शिवनाथ यादव जी, शिववरण जी, रवि प्रकाश यादव, राकेश कुमार यादव जी, सुमित कुमार यादव जी, अमरिंदर कुमार, प्रताप सिंह, ओम प्रभावित जी, राजुद्दीन कदोई साहब, और मैं विधायक जी से अनुरोध करता हूँ, राइक शर्मानी जी, नसीब राय जी, अरुण सिंह आए हैं, राजेश यादव लखियाबाद, विजय यादव जी आए हैं। तो अगर देखा जाए तो समाजवादी या कोई भी कार्यकर्ता सामाजिक संगठन से जुड़ा रहा हो, सबको बराबर सम्मान देते। आज उनकी जगह खाली है, हमको नहीं लगता है कि कोई ले पाए। रावत जी, अलीम शाह, शिवनाथ यादव जी, शिववरण जी, रवि प्रकाश यादव, राकेश कुमार यादव जी, सुमित कुमार यादव जी। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ आप सबके बीच में कि सदियां लग जाती हैं, कोई माननीय मुलायम सिंह यादव जैसी शख्सियत पैदा होने में बहुत दिन बीतते हैं। कई सदियों बाद कोई फिर हमारे बीच में आएगा जो हम तमाम वर्ग में जात धर्म संप्रदाय न देखते हुए सभी वर्ग के हितों के लिए काम करने का काम करेगा, तमाम लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग करने का काम करेगा। हमारा उनका जो रिश्ता था वो नेताओं वाला रिश्ता सिर्फ नहीं था। नेता हमारे अभिभावक थे, हमारे गार्जियन थे, हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे गुरु थे। मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर नेताजी न होते तो अरविंद सिंह गोपाल यहां न होते, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। नेताजी ने किसी की परवाह नहीं की, किसी की चिंता नहीं की। नेता का ये हमारा नौजवान छात्र है, हम इसके साथ हैं, कौन करेगा। आदमी तौलने लगता है जब समय आता है। नेताजी ने परवाह नहीं की कौन पलड़ा भारी कौन हल्का होगा। नेता का जो हमारा होगा वही नेता होगा। ये थे नेताजी। तो आप सबसे यही प्रार्थना की है, कोशिश करो गरीब किसान नौजवान के मन में उतर जाओ। मैं आज अध्यक्ष जी को, इनके पूरे साथियों को, सुरेश जी को इसलिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मेरी कई जिलों में बात हो रही है, अपार जनसमूह हर जिलों में बड़ा है। हम यहां जब 10 बजे सुबह पहुंचे तो 12 जनपद का हर कोने का आदमी मुझे पत्रकार मित्रों दिखा यहां खड़ा, जिसको राज्य से कोई लेना देना नहीं। हम और सुरेश जी, राजेश जी साहब कभी कोई काम भी नहीं कर पाते, कहते भी नहीं होंगे मेरी जरूरत है मंत्री जी, लेकिन अपने महबूब नेता को श्रद्धा तो अपने तेरे लाइन लगा के बेचारे खड़े। कौन कर सकता है। कितनी घटना बताई जाए। सही कह रही राजलक्ष्मी जी, सीधे फोन किया और कहा मैं राजलक्ष्मी को विधानसभा लड़ाना चाहता हूं। बड़े परिवार की महिला है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, लेकिन हम राजनीति को निराश नहीं होने देते। ये थे नेताजी। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाना, मंच पर बुलाना, पीठ ठोकना है किसी नेता के अंदर। उसी का परिणाम है कि 10 तारीख से आज तक सफाई की सड़कें खाली नहीं हो पाई हैं। ताता लगा तो लगा है। हम इतनी साल से सक्रिय सियासत में हैं। इतना बड़ा जन सैलाब, इतना बड़ा अपनापन, जो रोते हुए लोग दौड़ रहे थे,
कभी किसी नेता के अंतिम यात्रा में नहीं देखा गया है। कौन आम कौन खास छोड़ दो, देश का किसी जगत का नंबर 1 आदमी, चाहे फिल्मी दुनिया का हो, चाहे उद्योग क्षेत्र का हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र का हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, वो 100 यात्रा में शामिल हुआ। ये मुलायम सिंह की पूंजी की देना है। ये पूंजी तब मिलती है जब ऊपर वाले कृपा आपका साथ होता है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे नेता मुलायम सिंह यादव जी, सदन से लेकर सड़क तक सभी उनको सुन रहे थे, सभी उनका सम्मान करते थे। लेकिन जैसा कि विधि का विधान है कि जो आया है उसको जाना है, नेताजी मुलायम सिंह यादव चले गए, लेकिन सबके दिलों में, सबकी यादों में जिंदा है। आज बाराबंकी में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी ने अपने नेता को बहुत मन से याद किया। हमारे साथ पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप साहब हैं। गोप साहब, जो शिक्षा दे के गए थे उसको आगे तक कैसे बढ़ाएंगे आप लोग? फैज भाई, हमने कई मौक़ों पे कहा कि नेताजी सिर्फ हम लोग के राजनीतिक संबंध नहीं थे। नेताजी हम सबके राजनीतिक गुरु थे, अभिभावक थे, मार्गदर्शक थे। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि हमने राजनीति की शुरुआत नेताजी के सामने की है। हम लोग राजनीति के विद्यार्थी नेताजी के हैं। आज जो श्रद्धांजलि सभा थी, आपने देखा होगा कि 30-35 साल से हम भी यहाँ देख रहे हैं बाराबंकी में। आज सारे दलीय बंधन टूट गए। किसी दल का आदमी रहा हो, किसी समाज के व्यक्ति रहा हो, चाहे शिक्षा जुड़ा हो, चाहे अधिवक्ता साथी रहे हों, चाहे व्यापारी साथी रहे हों, सब ने देश के सबसे महबूब नेता मुलायम सिंह यादव को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। हम लोग जब 10 बजे पहुँचे तो कोई कोना नहीं था जिस कोने से आदमी वहाँ पहुँचा जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ये नेताजी बड़ी शख्सियत के मालिक थे। अब दूसरा मुलायम सिंह नहीं पैदा हो सकता। आप बहुत शुरुआत से अपने करियर से उनके साथ जुड़े थे, कौन सी यादें हैं जो आप अक्सर याद करते हैं? बहुत सी यादें हैं। हम लोग जब शुरू में मिले नेताजी से, तब तो पार्टी भी नहीं बनी थी, लेकिन जैसे नौजवान नेता काम होता है, जिंदाबाद नारे लगाने संग हम लोग नेता के साथ दौड़ते रहते थे। और कई मौक़ों हमने देखा कि नेताजी जो सम्मान कार्यकर्ताओं करते थे वो आज के युग में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। किसी नेता पर वो क्षमता जो मुलायम सिंह यादव जी के पास थी। हम लोग जब पहली बार मिले नेताजी से तो नेताजी ने कहा कि छात्र संघ का चुनाव लड़ो। तो 87-88 दौर था। तो हमने नेताजी अभी तो हम लोग पढ़ने आए हैं, कहने नहीं हम करें तो हमारे प्रत्याशी हो जाओ। और जब छात्र संघ चुनाव लड़ने गए तो हम नए नए थे, लेकिन दूसरे ने लगा तमाम ऐसे समाजवादी विचारधारक लोग जिसको नेता ने इसलिए लगा दिया कि नौजवान नेता इसको चुनाव जिताओ खिलाओ। छात्र संघ महामंत्री बने, अध्यक्ष बने। जब 92 में पार्टी बनी तो पहली बार वहाँ बोलने का मौका नेता ने दिया, सदन जाने का मौका नेता ने दिया, सरकार में रहने का नेता दिया, संगठन रहने का मौका नेता ने दिया। जो खूबी नेताजी की थी, नेताजी कार्यकर्ता से सीधे जुड़ते थे, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा समझते थे और उसमें स्वयं सम्मिलित होकर उसको समाप्त करते थे, उसकी पीड़ा को, उसकी मदद करने का काम करते थे। आप देखे होंगे 10 तारीख से आज तक सिपाही में लोगों का तांता नहीं टूट रहा है। किसी दल का नेता हो, किसी क्षेत्र का आदमी हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी धर्म का गुरु हो, महंत हो, छात्र हो, व्यापारी, सब नेताजी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचने सिपाही, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। जो हमारा नेता था वो पूरे देश में इसलिए माना जाता था कि अपनी बात पे मुलायम सिंह यादव कायम रहते थे। उनकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती थी आपको? उन्होंने कहा कि जिसका मन बड़ा होगा वो नेता। हमसे अगर तुम्हारा मन बड़ा हो तो राजनीति करना, अगर मन छोटा तो राजनीति सफल नहीं हो सकते। कहीं मन बड़ा रखना और बड़ी तबीयत का, जिसका मन बड़ा वही राजनीति में आगे बढ़ सकता। किसी का अगर साथ पकड़ो तो कभी जीवन में छोड़ना मत, कोशिश करना, अगर वो छुड़ाने की कोशिश कर न छूटे, अगर छूट के चला जाता है तो उसको कुछ कहना मत। ये सब मुलायम सिंह की खूबियाँ थी। और हमने कई मौक़ों का आज़ाद भारत में सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को लोग नेताजी के नाम जानते थे, लेकिन नेताजी का संघर्ष, नेताजी का त्याग ये सिद्ध कर दिया कि अगर मुल्क में कोई दूसरा नेता है तो मेरा महबूब नेता मुलायम सिंह, इसको नेताजी के नाम से जानते हैं। आपको पूरी उम्मीद है कि अखिलेश जी उसी तरीके से पार्टी को आगे लेके जाएंगे? अखिलेश जी के अंदर नेताजी ने
सारे संस्कार दिए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि अखिलेश जी भी बड़े दिल के नेता हैं और पूरा संस्कार से भरे हुए हैं। मैंने कई मौक़ों पर अगर भारत की राजनीति में संस्कार सीखना तो सिपाही परिवार से सीखो। पूरा सिपाही परिवार संस्कार कैसे किया जाता है दिखाई पड़ता है। अखिलेश जी लोगों की मदद करना, लोगों के बीच में खड़ा होना और संघर्ष करना, ये अखिलेश जी की खूबी है। चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो, नेताजी का आशीर्वाद से, अखिलेश जी अपने मेहनत से उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और विजयी श्री अखिलेश जी को मिलेगी। अब बड़े मन की बात करते हैं गोप साहब। हमेशा जब इनका भाषण हम लोग सुनते हैं तो उसमें ये 3 बातें कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल के माध्यम से, पॉलीग्राफ के माध्यम से हम चाहते हैं वो तीनों बातें रखें अपने कार्यकर्ताओं के आगे, जो उनके लिए एक बड़ी सीख। मैं शुरू से कहता हूँ कि जीवन में कुछ चीज़ों का फैसला एक बार होना चाहिए। मित्र का चुनाव एक बार, नेता का चुनाव एक बार और साथी का चुनाव एक बार। जो इस पर खड़ा उतरा वो हमेशा कामयाब रहता है। तो ये वो शिक्षा है जो नेताजी ने दी थी और इसको, उस परंपरा को जो है वो गोप साहब आगे बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद है समाजवादी पार्टी के जो सारे लोग हैं वो नेताजी की कई बातों पे उतरेंगे और इस पार्टी को आगे ले जाएंगे। आपने हमको समय दिया द पॉलीग्राफ को। बहुत बहुत धन्यवाद।